नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके अंदर आज अपनी ये 4th क्लास है। पहले अपनों ने बाइनरी से कंप्लीट पढ़ा, बाइनरी को, फिर डेसिमल को पढ़ा, ऑक्टल को पढ़ा, फिर हेक्साडेसिमल को पढ़ा, नॉर्मल वाले पार्ट को। फिर अगर फ्रैक्शनल वाले पार्ट की बात करें तो हमने पढ़ा बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर हमने डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी और अपने ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट देखा। आज अपन बात करेंगे ऑक्टल से अदर पार्ट की, फिर बात करेंगे हेक्साडेसिमल से अदर पार्ट की। तो ये पार्ट मैंने पहले बताया हुआ है, बट आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो केवल और केवल कौन से फ्रैक्शनल वाले पार्ट पे अपन बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो भी साथी बैठे हैं लाइव क्लास को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। एक छोटी जानकारी, जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो ये पुस्तक ट्राई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है, 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस प्लस जो भी संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे इस बुक में आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान पुलिस की कोई साथी तैयारी कर रहा है तो ओनली कंप्यूटर का बैच लाइव है, सुबह 7 बजे इसमें क्लास होती है। और 23 मई से सूचना सहायक का बैच भी दोस्तों क्या हो गया, भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पर स्टार्ट है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट है और उसको चाहिए कि सर मुझे भी बैच ज्वाइन करना है और जैसा भी चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं ज्वाइन करने से पहले। ये थी जानकारी बैच के बारे में। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक पे दोस्तों बात करते हैं। आज पढ़ेंगे अपने सबसे पहले ऑक्टल टू अदर। तो कर दीजिएगा एक बार क्लास को शेयर। ऑक्टल टू अदर, ऑक्टल टू अदर। सबसे पहले आज ऑक्टल टू अदर में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल और क्या पढ़ेंगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों किसको, ऑक्टल टू बाइनरी को। ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए क्या करते हैं, इस नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले आज अपना क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। देखिए दोस्तों, ऑक्टल से अगर बाइनरी में जाना हो तो रूल क्या कहता है, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट की बाइनरी, प्रत्येक डिजिट की बाइनरी 3 अंकों में लिखते हैं। प्रत्येक डिजिट की बाइनरी कितने अंकों में लिखेंगे, 3 अंकों में लिखेंगे। तो फिर पॉइंट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद भी क्या करोगे, प्रत्येक डिजिट की बाइनरी, प्रत्येक डिजिट की बाइनरी कितने अंकों में लिखोगे, 3 अंकों में लिखोगे। प्रत्येक डिजिट की बाइनरी 3 अंकों में लिखोगे। हो गया क्लियर। तो प्रत्येक डिजिट की बाइनरी 3 अंकों में, पॉइंट से पहले भी वैसा होगा और पॉइंट के बाद भी वैसा होगा। तो कैसे हल करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लो आपके सामने एक ऑक्टल संख्या है 47.67, यानी कि ये वाला पार्ट तो पहले किया हुआ है, इस वाले पार्ट को समझना है। मैं कंप्लीट भी एक बार रिपीट कर देता हूं। ये ऑक्टल संख्या है, जानना किस में है, बाइनरी में, और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। अब प्रत्येक डिजिट का मतलब किससे है, 4 से, 7 से, 6 से और 7 से है। प्रत्येक डिजिट को अपने कितने अंकों में लिखेंगे दोस्तों, 3 अंकों में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे इस चीज को समझिएगा। एक 4 है और एक 7 है, पॉइंट इधर क्या है, 6 है और एक क्या है, 7 है। पॉइंट से पहले बात करते हैं। पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट को 3 अंकों में लिखो। तो कैसे लिखोगे, एक काउंटिंग लिखेंगे राइट साइड से, एक का डबल कर दो 2 और 2 का डबल कर दो 4। इधर क्या करोगे, एक का डबल 2 और 2 का डबल 4। इस साइड कैसे करोगे, सेम वही प्रोसेस होगा जैसे पहले हुआ है। एक का डबल 2, 2 का डबल 4, एक का डबल 2, 2 का डबल 4। हो गया क्लियर। तो इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है पॉइंट वाले में। कब, जब आप ऑक्टल से किस में जा रहे हो, बाइनरी में जा रहे हो। अब अगर बात करें तो टोटल कितना चाहिए, 7 तक जाने के लिए इनमें से कौन कौन सी संख्या का सहारा लिया जाए, तो सबका। तो 1 और इधर क्या आ जाएगा, 4 तक जाना है तो 1 0 और 0। कहने का मतलब क्या है कि 4 तक जाने के लिए जिस संख्या का सहारा लिया उसके नीचे 1 लगा दो और जिसका सहारा नहीं लिया उसके नीचे 0 लगा दो। यानी कि टोटल में जो संख्या यहां से शामिल नहीं हुई उसके नीचे 0 और जो टोटल में शामिल होगी उसके नीचे 1। तो पहले वाले पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, 1 0 0 1 1 1।
दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा 7। 6 की बाइनरी देखें तो 6 की क्या हो जाएगी 4 और 2 6 1 1 0 और 7 की बाइनरी क्या हो जाएगी 1 ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गया आंसर आ गया। बड़ा सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। एक आप बता दीजिएगा, अब तो इसको हवा हवाई भी कर सकते हो आप। 4 4 3 6 तो कैसे लिखोगे? 4 की बाइनरी होती है 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ऑक्टल से बाइनरी में चलेगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया ऑक्टल से बाइनरी। दूसरे पार्ट की बात करते हैं ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए क्या करते हैं पहले ये देखते हैं। ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए नियम है पॉइंट से पहले। नियम है क्या? पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले 8 से गुना करेंगे। पॉइंट से पहले 8 से गुना करेंगे, बट जो पावर होगी वो किसकी रहेगी? प्लस की रहेगी। और पॉइंट के बाद 8 से गुना करोगे, बट क्या रहेगा? पावर जो है वो रहेगी आपकी माइनस की। पावर किसकी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो 47.4। 47.4 एक ऑक्टल संख्या है, इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों किसमें? डेसिमल में। और डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। अब देखिए कैसे करेंगे। पॉइंट से पहले, ये पॉइंट से पहले है तो क्या करोगे? 8 की पावर 0 से 8 की पावर 1 से, तो 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1 क्या किया आपने? पॉइंट से पहले 8 से गुना, पावर क्या की? प्लस में। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 8 की पावर 0 का मतलब 1, 8 की पावर 1 का मतलब 8। इस 8 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, इस 1 को ऊपर 7 से करो, तो 8 चौक 32 प्लस 7 एकम 7। हमारे आंसर क्या आ गया? 39। यानी कि पहले वाले पार्ट का आंसर 39 आ गया। इसको मैंने विस्तार से बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में। अगर आप देखेंगे तो पुरानी जो भी क्लास देखेंगे उसमें नंबर सिस्टम की मैंने 3 क्लासेज पहले दी हुई है, ये चौथी क्लास है अपनी, तो उनमें सब में मैंने ये कंप्लीट बताया। अब बात करेंगे पॉइंट के बाद। अगर दोस्तों पॉइंट के बाद चलें तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की 8 की पावर -1। 8 की पावर है -1। जैसे ही 8 की पावर -1 को हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8। ऊपर आपके पास ऑलरेडी बैठा है 4, तो 4 से गुना करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/8। इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 को कैंसिल करके आप क्या लिख सकते हो? 0.5 है। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 39.5। ये क्या आ गया? डेसिमल। 39.5 क्या आ गया? डेसिमल। क्लियर होगी बात यहां तक? कैसे किया? पॉइंट से पहले पावर प्लस की थी, 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1। 8 की पावर 0 का मतलब 1 है और 8 की पावर 1 का मतलब 8 है। इस 8 को ऊपर किया 4 से तो 32 हुआ, 7 को 1 से किया तो 7, 32 और 7 कितने हो गए? 39 हुए। उधर पॉइंट के बाद कैसे करना था? पावर क्या हो जाएगी? माइनस की रूल लिखा हुआ अपनों ने, तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -1 को हल करते हो तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 को ऊपर 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4/8। 4/8 को हल करके किया तो आपने क्या हो गया? 1/2। 1/2 को मैंने क्या लिख दिया? 0.5। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 0.5। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, जैसे मान लो 36.2। अगर इसको हल करना हो तो कैसे करोगे? 3 6 और 0.2, 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1। 8 की पावर 0 1 होती है, 8 की पावर 1 8। 8 को ऊपर 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 24 प्लस 6 को 1 से करोगे तो 6। पहले वाले पार्ट से आ गया 30। इधर चलेंगे पॉइंट के बाद, तो 8 की पावर -1, इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/8। 1/8 की बात करें तो 1/8 को ऊपर 2 से गुना करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/8। 2/8 को हल करोगे तो 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। तो हमारा 30.25 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब मैं 1/4 को कैंसिल करके क्या लिख सकता हूँ? 0.5। 1/2 का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.5। 1/8 का मतलब मैं 0.125। 1/16 का मतलब 0.0625 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों ऑक्टल टू क्या हो गया? डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल। इसमें तीसरा जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, क्या रहेगा? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये थोड़ा सा चेंज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। देखिए दोस्तों, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना हो तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए पहले ऑक्टल की क्या निकालते हैं? बाइनरी। ऑक्टल की बाइनरी निकालने के लिए आपको नियम पता है, प्रत्येक डिजिट क्या होगा? प्रत्येक डिजिट की बाइनरी कितने अंकों में लिखेंगे? 3 अंकों में लिखेंगे। प्रत्येक डिजिट की बाइनरी 3 अंकों में।
जो आपके पास बाइनरी आएगी उसके आप कितने के पेयर बना लेना, 4 के पेयर बना लेना। लेकिन पेयर बनाते समय एक नियम और आ जाता है, पॉइंट से पहले जो आपके पेयर होंगे वो कैसे बनेंगे, राइट टू लेफ्ट। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। पॉइंट के बाद अगर आप पेयर बनाओगे दोस्तों तो पॉइंट के बाद पेयर कैसे बनेंगे, लेफ्ट टू राइट बनेंगे। ये जो नियम है वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑक्टल से हेक्सा में डायरेक्ट नहीं जा सकते तो पहले क्या निकालेंगे, ऑक्टल से बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी निकालने का नियम क्या होता है सर, ये देखिएगा। ऑक्टल से बाइनरी निकालने का नियम मैंने बता दिया, प्रत्येक डिजिट की बाइनरी 3 अंकों में लिख के निकालते हैं, ठीक है। अब ऑक्टल से बाइनरी आ गया, बाइनरी निकालने के बाद जो बाइनरी संख्या होती है उससे हेक्सा में जाना होता है ना, बाइनरी से हेक्सा में जाने का नियम है कि पेयर बनाएंगे 4 के। अगर नॉर्मल बाइनरी संख्या हो तो पेयर बनते हैं राइट टू लेफ्ट। अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए, तो पॉइंट से पहले पेयर बनेंगे राइट टू लेफ्ट और पॉइंट के बाद पेयर बन जाएंगे लेफ्ट टू राइट। इतना नियम आप ध्यान रख लेना। अब एक हल करते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए कैसे होगा। मान लो आपको एक संख्या दी जाती है 76.75 ऑक्टल संख्या है। बदलना किसमें है दोस्तों, हेक्सा में, और हेक्सा का बेस कितना होता है 16। तो पहले इसकी हम क्या निकालेंगे, बाइनरी। क्या निकालेंगे, बाइनरी। बाइनरी का नियम क्या है, प्रत्येक डिजिट की बाइनरी 3 अंकों में। तो 7 की बाइनरी लिखो, 6 की बाइनरी लिखो, फिर 7 की बाइनरी लिखो, फिर 5 की बाइनरी। 5 की बाइनरी 3 अंकों में 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। टोटल चाहिए 5 तो आ जाएगा 101। टोटल चाहिए 7 तो आ जाएगा 111। टोटल चाहिए 6 तो आ जाएगा 110। टोटल चाहिए 7 तो आ जाएगा 1110। ये आपके पास आ गई दोस्तों क्या, बाइनरी। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं अलग से, बाइनरी आपके पास क्या है, 111110। पॉइंट क्या है, 1111 और 101। ये आपके पास क्या आ गई, बाइनरी। इतना काम अपनों ने कर लिया। अब आपके पास जाना किसमें, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हेक्सा में जाना है। हेक्सा में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 के पेयर बनाने पड़ेंगे। अब पेयर बनाने के दोनों रूल अप्लाई करो। पहला रूल कहता है कि पॉइंट से पहले, ये पॉइंट से पहले है तो 4 का पेयर बनेगा राइट टू लेफ्ट चलकर। कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, जो पेयर अधूरा है उसके आगे लगा दो 0। लेकिन पॉइंट के बाद जब चलोगे ना तो पेयर बनेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और जो पेयर अधूरा है उसके आगे लगा दो 0। लेकिन इसके नीचे जब काउंटिंग लिखेंगे ना तो वो राइट साइड से ही शुरू होगी। कैसे, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। टोटल इधर से कर लो, 2 और 1 3, 8 और 4 12 और 2 14। डायरेक्ट 14 नहीं लिखते, हेक्साडेसिमल में तो क्या लिखते हैं, 10 का ए है, 11 का बी है, 12 का सी है, 13 का डी है और 14 का क्या हो जाएगा, ई। तो इधर वाले पार्ट से तो आ गया 3E पॉइंट। इधर क्या होगा, 8 2 10, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। 15 के लिए क्या लिखते हैं, एफ, और इधर आ जाएगा 4। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया क्या, हेक्साडेसिमल। तो इस ऑक्टल का ये हेक्साडेसिमल है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल पाए क्योंकि पहले हमें किसमें जाना पड़ा, बाइनरी में। आप किसी दूसरे नंबर सिस्टम में भी जाके निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सिंपल लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी तो हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम आए। सारी क्लासेज अगर आप देख के करेंगे तो एक एक चीज आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो प्रीवियस क्लासेज देखिएगा नंबर सिस्टम की, ये 4th नंबर क्लास है तो इसलिए पूरा का पूरा पार्ट आप देखिएगा। हो गया क्लियर। अब ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए दोस्तों। सबसे पहले देखिए, आज शुरुआत की थी ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्सा, ये भी अपनों ने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब जो लास्ट पार्ट बचता है इस नंबर सिस्टम में हमारे पास, वो बचता है दोस्तों किसका, हेक्साडेसिमल टू अदर। हेक्साडेसिमल टू अदर, हेक्साडेसिमल टू अदर की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। पहले डेसिमल पढ़ लेंगे फिर ऑक्टल पढ़ लेंगे, डेसिमल, और फिर क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल।
ये तीनों पार्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में चलते हैं और कन्वर्ट करके देखते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना हो तो क्या नियम है, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट की बाइनरी 4 अंकों में लिखते हैं। तो सर पॉइंट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट के बाद प्रत्येक डिजिट की बाइनरी, प्रत्येक डिजिट की बाइनरी भी कितने अंकों में लिखेंगे, 4 अंकों में लिखेंगे। सर कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं इस पार्ट को। कुछ नहीं करना, आपके सामने जैसे मान लो एक हेक्साडेसिमल संख्या है A9.B6, कौन सी संख्या है, हेक्साडेसिमल। जाना किस में है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। हो गया क्लियर, यहां तक। रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट को 4 अंकों में लिख दो, पॉइंट के बाद भी प्रत्येक डिजिट को 4 अंकों में लिखो। तो कौन कौन से डिजिट दिए हैं प्रत्येक डिजिट में, हमारे पास क्या है, एक तो A है, एक क्या है 9 है, एक क्या है B है और एक क्या है 6। इन सबको 4 डिजिट में लिखना है, 1 2 4 8। हमेशा डिजिट डबल होंगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। एक डिजिट का मतलब दोस्तों है, एक डिजिट है ये, इसको 4 में लिखेंगे, इसको भी 4 में लिखेंगे, इसको भी 4 में लिखेंगे और इसको भी 4 में लिखेंगे। तो कैसे लिखा, एक राइट साइड से शुरू करेंगे, 1 का डबल करो 2, 2 का डबल करो 4, 4 का डबल करो 8। हो गया 4 डिजिट। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा टास्क है। इस 6 तक जाने के लिए इनमें से कौन कौन सी संख्या का यूज किया जाए। जिस संख्या का यूज करें उसके नीचे 1 लगाओ, जिसका यूज न करो उसके नीचे 0 लगाओ। टोटल मुझे 6 चाहिए, तो 8 पे जाने की जरूरत है क्या, 8 तो ज्यादा हो जाएगा। अब इसलिए 8 की जरूरत नहीं है, तो 8 के नीचे तो लगा दिया 0। 4 और अगर 1 करता हूं तो 5 होते हैं, 4 और 2 करते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो मुझे जरूरत है किसकी, 4 और 2 की। न मुझे 8 की जरूरत है, न मुझे 1 की जरूरत है, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। इधर क्या है, बी का मतलब क्या होता है, A का मतलब 10 और B का मतलब 11। 11 तक जाना है तो 8 भी चाहिएगा, लेकिन 4 जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन 11 तक है तो 4 को छोड़ दो। 8 2 10 और 1 11। इधर 9 तक जाना है तो 8 भी चाहिए और लास्ट में 1 भी चाहिए। इधर क्या होता है, A का मतलब 10 होता है, तो 8 भी चाहिए 2 भी चाहिए, 8 और 2 10। ये दोस्तों हमारा आ गया क्या, बाइनरी आ गया। हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया, बाइनरी पार्ट आ गया। एक अगर और सवाल करना हो, अगर आपसे पूछे F6 और डॉट F5, F6 और F5। F का मतलब 15 होता है, 15 की बाइनरी होती है 111, 6 की बाइनरी होती है 0110। ये देखिएगा उधर लिखा हुआ है। F की बाइनरी क्या होती है 4 टाइम 1 और 5 की बाइनरी क्या होती है 0101। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक बार अगर कर लोगे ना तो बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट ये अपनों ने कंप्लीट कर लिया, बाइनरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। दूसरा पार्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये थोड़ा सा चेंज है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। दोस्तों अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना हो तो क्या करते हैं, पॉइंट से पहले 16 से गुना, पॉइंट से पहले 16 से क्या करोगे, गुना करोगे, लेकिन पावर ध्यान रखना किसकी रहेगी, प्लस की। पॉइंट के बाद आप क्या करोगे, 16 से गुना करोगे, बट पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पावर क्या हो जाएगी, माइनस की। जैसे ऑक्टल में गए थे तो पावर प्लस की थी और माइनस की, लेकिन गुणा 8 से किया था, और यहाँ किससे करेंगे, 16 से करेंगे। एक सिंपल सा सवाल देखते हैं, A9.4 है, कौन सी संख्या है, हेक्साडेसिमल। जाना किसमें है, डेसिमल। डेसिमल का बेस 10। A की बात करें तो A का मतलब 10 होता है और इधर 9 है, तो इधर आ गया A, इधर आ गया 9 और इधर आ गया 4। पॉइंट से पहले 16 से गुना करोगे, पावर प्लस की है, कैसे करोगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 0 का मतलब
1 हो जाएगा, 16 की पावर 1 का मतलब 16 हो जाएगा। 16 को ऊपर a से गुना करोगे तो 1 का मतलब 10 है, तो 16 इंटू 10 160 है, प्लस 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 9। तो पहले वाले पार्ट में आ जाएगा 169। पहले वाले पार्ट में कितना आ जाएगा 169 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद चलोगे तो पॉइंट के बाद क्या है 4 है, तो पॉइंट के बाद पावर क्या हो जाएगी 16 की पावर -1। 16 की पावर -1 इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/16, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे किससे 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4/16। 4/16 को अगर हल करोगे तो 1/4, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों 0.25 है। तो 169.25 हमारा क्या आ गया दोस्तों आंसर आ जाएगा, अगर हेक्साडेसिमल से किस में जाना हो, डेसिमल में जाना हो गया क्लियर। तो ये पार्ट था कौन सा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब ये ना लास्ट के पार्ट है, इससे पहले वाले पार्ट मैंने कंप्लीट आपको बताए हुए हैं अच्छे तरीके से, पूरी क्लास देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत बार अपनों ने इस कंसेप्ट को किया हुआ है, बट यही था कि फ्रैक्शनल वाले पार्ट को मैंने कंप्लीट करवाना था कि कई बार मान लो स्टूडेंट के रिकॉल न हो कि सर क्या नियम होगा कैसे होगा, इसलिए मैं ये लास्ट क्लास में आप सबके लिए दे रहा हूं। ठीक है, लास्ट पार्ट कौन सा रह गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब आप सबको पता है कि हेक्साडेसिमल से आप ऑक्टल में डायरेक्ट नहीं जा सकते। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो पहले क्या निकालेंगे बाइनरी। बाइनरी निकालने के लिए प्रत्येक डिजिट की बाइनरी कितने अंकों में लिखोगे 4 अंकों में। फिर जो भी बाइनरी आएगी उसमें आपको ऑक्टल में जाने के लिए 3-3 के पेयर बनाओगे। कितने के पेयर बनाओगे 3-3 के। पेयर के लिए नियम है पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले पेयर के नियम क्या है, पॉइंट से पहले पेयर बनेंगे, पॉइंट से पहले जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे राइट टू लेफ्ट, लेकिन पॉइंट के बाद जो पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे लेफ्ट टू राइट। इतना सा नियम है, क्लियर। अब क्या करेंगे पहले ऑक्टल हेक्सा की क्या निकाल लो बाइनरी, और बाइनरी को किस में बदल दो ऑक्टल में। सर हेक्सा की बाइनरी कैसे निकालते हैं ये आपके सामने है, प्रत्येक डिजिट की बाइनरी 4 अंकों में लिख के अपने निकाल सकते हैं। तो एक सवाल देखते हैं और हल करते हैं और आगे चलते हैं। जैसे मान लो आपके सामने क्या हो बी और ए, पॉइंट A9, ये कौन सी संख्या है हेक्साडेसिमल। जाना किस में है ऑक्टल में, डायरेक्ट नहीं जा सकते तो पहले चले जाते हैं किस में बाइनरी में। किसमें चले जाते हैं बाइनरी में। बाइनरी में जाने के लिए प्रत्येक डिजिट की बाइनरी कितने अंकों में लिखोगे बी ए पॉइंट A9, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, ए का मतलब 10। टोटल कितना चाहिए 9, 8 और 1 9, टोटल कितना चाहिए 10 10 10। टोटल कितना चाहिए 10 10 10। टोटल कितना चाहिए 11, 8 और 2 10 और 1 11। ये अब आपके पास बाइनरी आई है 1011 1010 पॉइंट 10101001। ये आपके पास दोस्तों क्या आ गई बाइनरी आई, लेकिन अभी तक जाना किस में है ऑक्टल में। अब ऑक्टल में जाना है तो कितने के पेयर बना लो 3-3 के पेयर बना लो। 3 के पेयर बनाने का नियम क्या है, पॉइंट से पहले पेयर बनेंगे राइट टू लेफ्ट। ये राइट साइड है पॉइंट के, यहां राइट टू लेफ्ट, ये चलेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। पॉइंट के बाद चलेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जो पेयर अधूरा उसके नीचे लगा दो 0। अब वही काउंटिंग लिखेंगे, काउंटिंग हमेशा राइट साइड से होगी, पेयर उल्टे हो सकते हैं लेकिन काउंटिंग सीधी रहेगी। कैसे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ऊपर से आया 2, इधर से 4 और 2 6 और 1 7, इधर से आ जाएगा 2, इधर से आएगा 4 और 1 5, इधर से आएगा 2 और इधर से आएगा 2। यानी कि कहने का मतलब जिन जिन संख्या के ऊपर 1 है, 4 पे भी 1 है, 1 पे भी 1 है, तो दोनों को जोड़ दो। जिन संख्या पे 1 है उनको जोड़ दो, 0 वाली को सारी संख्या को छोड़ दो। हो गया क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों क्या ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। ये कंप्लीट होता है दोस्तों अपना नंबर सिस्टम का पार्ट। अब अपने नंबर सिस्टम के अरिथमेटिक ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट्स है, इन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप सबके लिए लेके आऊंगा नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूस कॉम्प्लीमेंट, एन कॉम्प्लीमेंट है, ग्रे कोड है, एक्सेस कोड है, यूनिकोड है, स्काई कोड है। इस कोडिंग सिस्टम पे मैं एक क्लास लेके आऊंगा ताकि आपका कोई भी सवाल दोस्तों गलत न हो। मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई बेहतरीन क्लास के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जुड़े रहिएगा भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल से। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि आप तक अच्छे जितनी भी क्लासेज है, कंटेंट है, वो आप तक पहुंच सके। जो भी मेरे साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेज लगाना चाहते हैं, तो आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर से संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर वगैरह बताया हुआ है। टेलीग्राम चैनल हमारा है भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।